नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 21 अप्रैल मंडे का दिन। लास्ट थर्सडे को हमने जो 3 स्टॉक्स इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किए थे, चलिए आज देखते हैं आज के दिन में उन स्टॉक्स में मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट हुआ, कहाँ पर प्रॉफिट हुआ, कहाँ लॉस हुआ, कहाँ एंट्री और एग्जिट हमें लेनी चाहिए थी। पहला स्टॉक था गुजरात गैस। गुजरात गैस को हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, एक सपोर्ट लेवल था जो रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो चुका था। आज के दिन में अच्छा खासा 1% का अप मूव इस लेवल से स्टॉक ने दिखाया। बट 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या हमें एंट्री एग्जिट का कोई मौका मिला या नहीं मिला। बाइंग रखा था 447 के ऊपर। 447 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 447 का लेवल जो है वो पहली कैंडल में तो ब्रीच हुआ लेकिन पहली कैंडल में सिर्फ एक रिजेक्शन वीक बनी और इतना क्विकली आप इस स्टॉक के ऊपर नजर गाड़ के बैठे हो, लगा के बैठे हो आपको कन्विक्शन आ जाए, आप ट्रेड लो और उसके बाद में वो मूव करे, बड़ा मुश्किल होता है। इनफैक्ट यहाँ पर आपने देखा कि स्टॉक फिर उसके बाद नीचे आ गया और फिर नीचे से ऊपर की तरफ गया, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे टाइम के ऊपर ट्रेड ले पाना। तो पहली 15 मिनट की कैंडल का ट्रेड तो मिस हो गया। उसके बाद में आपकी कंफर्टेबल एक एंट्री हुई होगी यहाँ पर 10:30 को, जब स्टॉक ने इस लेवल को ये बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके ब्रीच किया। और जब बड़ी कैंडल बना करके ब्रीच करता है स्टॉक, इंडिकेट स्ट्रेंथ, तो ये दिखाता है कि अच्छा खासा स्ट्रेंथ आ रहा है और अच्छी खासी एंट्री आपको 447 के लेवल पर मिली। उसके बाद स्टॉक ने जो हाई लगाया वो लगाया इंट्राडे में, अगर 3:15 बजे की लास्ट कैंडल की अगर मैं बात करूं तो 451.20 का, मतलब ये ऑलमोस्ट 1% का मूवमेंट हुआ। इनफैक्ट ये अगर हम 11:15 की कैंडल देखें 45 मिनट्स के बाद में, तो ये कैंडल का भी जो लो हाई है वो 451 का है, मतलब ऑलमोस्ट 1% का एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला। 1% से थोड़ा सा नीचे रहा, पर उसके बाद इंटरेस्टिंगली स्टॉक इसी रेंज के ऊपर फंसा रहा। तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया होता तो 3:15 बजे आप ऑटोमेटिकली स्टॉप आउट हो जाते इसके अंदर में और आपको 1 से 0.25% का प्रॉफिट डेफिनेटली स्टॉक के अंदर में मिलता। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको इस स्टॉक के अंदर में कैप्चर करने को मिला होगा और डेफिनेटली आपने ये ट्रेड अगर लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करके हमें और हमारे व्यूअर्स को भी बताइएगा। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक अगेन इस ये लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको स्टॉक ने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया है। इंट्राडे में तो काफी मूव किया है लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे भी 1.25% का मूवमेंट हुआ है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। आईडीबीआई में 82.50 के ऊपर हमने एंट्री रखी थी। 82.50 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं पहली 15 मिनट की कैंडल में ये लेवल ब्रीच हुआ। अगर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाऊं तो आपको दिखेगा कि 3 कैंडल्स 5 मिनट की पहली और तीसरी कैंडल इस लेवल के ऊपर आई तो आपको इफेक्टिवली सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिला। हाँ, अब 15 मिनट के टाइम पर आपने इस पर ही नजर गाड़ के बैठे थे, इसी के ऊपर ऑब्जर्व करके लगे हुए थे और किसी स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, तो आप डेफिनेटली एंट्री ले सकते हैं, आपको कन्विक्शन मिल पाएगा। लेकिन अगर अगर आप इसके ऊपर ही बैठे नहीं हो, इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, तो शायद इतना, और नए ट्रेडर्स के लिए तो मुश्किल ही होता है कि इतना क्विकली कन्विक्शन से आप ट्रेड ले सके। लेकिन हाँ, अगर आपने ट्रेड लिया होता, एंट्री ली होती, तो वहां से इंट्राडे में स्टॉक ने 84.45 का हाई लगाया। ₹2 का मूवमेंट हुआ है, विच इज ऑलमोस्ट 2.5% का मूवमेंट यहाँ से यहाँ आपको कैप्चर करने को मिला होगा। तो सीजन ट्रेडर्स ने, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ने ये एंट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है उनके लिए भी, लेकिन अगर ली होती तो 2.5% का डेफिनेटली बेहतरीन प्रॉफिट होता। नए ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली दिस इज एन अवॉइड काइंड ऑफ एन स्टॉक। इसको चेज नहीं करना है, बस ये समझना है कि हमारा जो एनालिसिस था वो राइट हुआ और बस दैट शुड बी गुड इनफ। धीरे धीरे मौके मिलेंगे और अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहेगी। तीसरा और आखिरी स्टॉक था आईएफबी इंडस्ट्रीज। ये एक सपोर्ट लेवल था जो रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो चुका था। 3 दिनों से स्टॉक इसी लेवल पे होवर कर रहा था। आज के दिन में ऊपर की तरफ क्लोजिंग तो दी है लेकिन वॉलेटाइल काफी रहा है स्टॉक, ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमें कहां पर एंट्री या एग्जिट का मौका मिला। तो आईएफबी इंडिया में बाइंग हमने रखा था 1365 के ऊपर। 1365 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 1365। अब आप देख सकते हैं ये लेवल स्टॉक ने टच किया 10:15 बजे, उसके बाद 11:15 बजे और फिर 11:30 बजे। तो अच्छा खासा 1-1.25 घंटे तक स्टॉक इस लेवल के ऊपर होवर करता रहा और आपको एक अच्छी खासी एंट्री यहाँ पर इस कैंडल के आसपास में कहीं मिलनी चाहिए। और उसके बाद तीसरे या चौथे ही कैंडल के अंदर में स्टॉक ने जो हाई लगा दिया इंट्राडे में वो था 1388 का, मतलब ये समझ लीजिए कितना हो गया, 20 ऑलमोस्ट 23 रुपीज
तक का मूवमेंट हुआ। 23 रुपीज मतलब 1.25% का मूवमेंट स्टॉक ने आपको यहाँ से यहाँ में दिया। तो बेहतरीन 1% का हमारा टारगेट था, वो तो डेफिनेटली आपका आराम से स्टॉक के अंदर में अच्छे से अचीव हो गया होगा। तो ये एक अच्छा ट्रेड रहा जिसमें अच्छी खासी एंट्री आपको मिली। दूसरी चीज आपको बताता हूँ, जो हमारे साथ जुड़े हुए ट्रेडर्स है पुराने, जो हमारे व्यूअर्स है वो ये जरूर जानते हैं, और जो नए हैं उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब कभी भी स्टॉक इस तरीके से ओपन होता है, यहाँ पर देखिए ये रेड कैंडल में स्टॉक जहां पर, मैं बाकी सब चीजें हटा देता हूं, स्टॉक जहां पर ओपन हुआ वहीं से नीचे गया। आप देख सकते हैं ये कैंडल में, रेड कैंडल में जहां ओपनिंग हुई 1378.80 पर, वहीं से सीधा स्टॉक नीचे गया। जब इस तरीके से मूवमेंट होता है कि जहां पर स्टॉक ओपन होता है वहीं से वो ऊपर या नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है, कोई विक विक वगैरह नहीं दिखाता है, तो इसका इंडिकेशन क्या है? इसका इंडिकेशन ये है कि एक डायरेक्शन में बहुत प्रेशर है। इस इन दिस केस सेलर्स का प्रेशर बहुत हावी था, इसलिए स्टॉक जहां खुला वहीं से सीधा सीधा नीचे गया। ऐसे केस में अगर आपको ऐसी कैंडल दिखती है ना, तो आप जैसे ही आपका लेवल आता है आप उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। तो ये शॉर्ट साइड के ऊपर जा रहा था, सेलिंग का प्रेशर था, तो सेलिंग का हमारा लेवल क्या था? 1353। तो 1353 का लेवल जैसे ही आता है आपको आंख बंद करके इस स्टॉक को शॉर्ट कर देना चाहिए। ये लेवल आपको मिलेगा यहाँ कहीं पर, तो जैसे ही इस लेवल पर आया आपको शॉर्ट कर लेना चाहिए। वहां से एक तरफा कंटिन्यूस मोमेंटम आया जो स्टॉक को ले गया किस लेवल तक? 1336 तक। मतलब आराम से आपको 1.25% का मूवमेंट 2 ही 15 मिनट की कैंडल के अंदर में देखने को मिल गया। 1% तो डेफिनेटली आपने इसके अंदर में से जरूर बनाया होगा। तो इस तरीके के ट्रेड भी ले सकते हो। जो हमारे पुराने व्यूअर्स है वो जानते हैं, हमने कई बार ऐसे ट्रेड्स डिस्कस किए। नए व्यूअर्स के लिए मैं फिर से ये बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने इसलिए, बट यहाँ पर आपको दोनों तरफ, बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ आपको 1-1% का प्रॉफिट डेफिनेटली स्टॉक के अंदर में मिला है। तो जिन्होंने ट्रेड लिया उनको खूब खूब बधाई है, एंड कमेंट में मेंशन करके हमें और हमारे व्यूअर्स को भी बताएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।